तो भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं घुमट सजीविका ग्रंथराज का संज्ञा प्ररूपना के अंतर्गत। पहले आपके जो प्रश्न है उनको ले लेंगे और फिर एक गाथा जो संज्ञा प्ररूपना की बची हुई है 139 नंबर की, गुण स्थानों में संज्ञाओं का अस्तित्व, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और फिर इसके आगे मार्गणा महाअधिकार को शुरुआत करेंगे। चलिए कुसुम दीदी कलकत्ता, पूछिए आपका प्रश्न। हाँ, वंदना भैया जी, मैं पूछ रही थी कि भय के बारे में हमने जो पढ़ा कल संज्ञा में, तो ऐसे देखे तो भय प्रकृति बंध विच्युति भी 8वें गुणस्थान में होती है, उदय विच्युति भी 8वें गुणस्थान में होती है, सत्व विच्युति भी 9वें गुणस्थान में जाके होती है। और ऐसे हम बोलते हैं सम्यक दृष्टि को भय रहित तो होना चाहिए। तो क्या हम्म। फर्क है इसमें, क्या से समझना चाहिए बहुत अपने को? बहुत बढ़िया। देखिए, इसीलिए भय को कल जब हमने संवेग भावना की बात जब कर रहे थे, तो भय अलग अलग प्रकार के, ये सातों भय है। किसी अपेक्षा से यह वर्णन किया जाता है कि सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता, या यूं कहिए, ये कहना चाहिए, ज्यादा संयुक्तिक शब्द होंगे, सम्यक दृष्टि को डरना नहीं चाहिए। सम्यक दृष्टि को डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं, हाँ डरना नहीं उसके चाहिए। पास भेद विज्ञान है, चूंकि उसके पास भेद विज्ञान है, और चूंकि वो कर्म सिद्धांत के ऊपर अपना श्रद्धान लगाए हुए है, तो इसीलिए ये सातों प्रकार के भय में से कोई भी भय आएगा तो इनसे मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये वो अच्छी भली बात ही समझता है, और इसीलिए ये आगे का जो आर्त ध्यान है वो नहीं करता है। ये इसका अर्थ है कि सप्त भय नहीं रहते। सप्त भय नहीं रहता, इसका ऐसा कोई जीव है ही नहीं इस संसार में। इस संसार में अब आगे जो भय होते हैं, मुनि महाराज छठे गुण स्थान वर्ती है, उन्हें भी भय होता है। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। हाँ। अगर मान लीजिए कोई मुनि महाराज छठे गुण स्थान वर्ती है, विहार कर रहे हैं, और साक्षात एकदम शेर सामने आ जाए, क्षण भर के लिए, अभी तक उनका उपयोग लगकर धर्म ध्यान में उपयोग लगने के लिए भी तो थोड़ा सा समय जाएगा कि नहीं जाएगा। तब तक तो ये आकस्मिक भय होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल आकस्मिक भय होगा। जब भी वो खुले में बैठ करके ध्यान करने के लिए बैठते हैं, आगे तो ध्यान में चले जाएंगे, आगे ये भी सोचेंगे कि कोई आएगा तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, नियम भी ले लेंगे कि अगर कोई प्राणांतिक संकट आए तो भी मैं अपने सामायिक में से या अपने ध्यान में से नहीं हटूंगा, ये भी करेंगे। किंतु मन में ये विचार और थोड़े समय के लिए वो भय जरूर आता है कि इस प्रकार की परिस्थिति बन सकती है। तो संभलने तक, और हर जीव का संभलने का समय अलग अलग हो सकता है, वो कितना सावधान है, कितना उसके लिए तैयार है, ये हो सकता है। हम अपने ऊपर से ले लीजिएगा, हम आप जितने भी स्वाध्यायी है, अच्छे स्वाध्यायी है, मैं जिनको वो कह रहा हूं कि वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं और बार बार अपने सामायिक प्रतिक्रमण के द्वारा तैयारी करते हैं कि कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति बन जावे तो हम उससे निपट लेंगे। तो भी क्या होता है, जब भी कोई खबर अपने बहुत नजदीक के इष्ट जीव जीव के इष्ट परिवार वाले के अगर वियोग की आ जाती है, इतना क्या गुरु के बारे में अगर मान लो ऐसी कोई समाधि की आ जाती है, तो भी थोड़े समय के लिए तो दुख होता है, शोक होता है, भय होता है, सारी चिंता होती है, बिल्कुल होती है। अब उसमें से हम संभालने का प्रयास करते हैं। अब जितनी जल्दी हम लोग संभल सकते हैं बिल्कुल संभलेंगे। असंयमी से, या मान लीजिए कि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से देखा जाए तो सम्यक दृष्टि जो है, या संयमी जो है, वो जल्दी से जल्दी, क्योंकि उसको उस चीज का अभ्यास है, इसलिए वो सावधानता रख सकता है। पर होगा ही नहीं, ये कहना थोड़ा सा अतिव्याप्ति आ जाएगी, तो हम इसको नहीं कहेंगे। ये किस अपेक्षा से कथन है कि सम्यक दृष्टि को भय नहीं रहता है, कि भाई सम्यक दृष्टि को भय नहीं रहता है, ये प्रधान वर्णन है। प्रधान वर्णन मतलब अगर 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, एक दिन, 2 दिन, इस प्रकार से अगर ओवरऑल विचार किया जाए, तो शुरुआत के कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट वो जो थोड़ा सा तैयारी करने में, सावधानता बरतने में लगाता है, उसको छोड़ करके बाकी तो उसको मालूम है। हम ठीक तो है। डर रहे थे कि अब एक बात है, जब तक वो ब्लड टेस्ट करने के लिए दिया है, बायोप्सी, किसी को मान लो डॉक्टर को शंका है कि इनको कैंसर है, और वो जो गांठ है उसके लिए बायोप्सी, उसका टुकड़ा निकाल करके टेस्ट करने के लिए दिया है, वो टेस्ट करके आने तक क्या उसको भय नहीं होगा? अरे भाई बिल्कुल होगा। अगर जो बोलता है कि मुझे भय नहीं होता है, तो मैं थोड़ा विश्वास रखना मुश्किल है मेरे लिए। क्योंकि अपने, एक चीज है ज्ञान, दूसरा है आचरण।
ज्ञान तो मुझे बता रहा है कि मुझे डरना नहीं चाहिए, कर्म सिद्धांत बिल्कुल भेद विज्ञान सब बता रहा है मुझे ज्ञान, पर उसको आचरण में लाना थोड़ा समय जरूर जाता है। तो उतने तो सूक्ष्मता से देखेंगे तो थोड़ा सा डर लगता है, किंतु वो जल्दी उससे संभलता है और अपने भेद विज्ञान के द्वारा उसके ऊपर वो बिल्कुल उससे आगे बढ़ता है। तो इस अपेक्षा से वो कथन है कि सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता है। ठीक है, अगर नहीं तो फिर अगर सिद्धांत की अपेक्षा से जाएंगे तो फिर जैसा जैसा आपने कहा, उदय विच्युति, सत्व विच्युति और बद्ध विच्युति, ये सारी चीजें वहीं पर खत्म होनी चाहिए चौथे गुण स्थान में। हाँ वही, हाँ वही। ऐसा ऐसा नहीं देखा जाता है। और आगे आज आचार्य महाराज 139 नंबर की गाथा में जो हमको समझाएंगे कि बहुत बार संज्ञाएं होती है, किंतु क्यों होती है, क्योंकि उसका उत्पत्ति का कारण वहां विद्यमान है, इसीलिए वो है, अस्तित्व मात्र है, किंतु वो कार्यकारी नहीं है। तो कार्यकारी होना यह महत्वपूर्ण चीज है। तो बस ये चीज को हमें समझना है। ठीक है, चलिए। ठीक। हाँ प्रबोध जी, आप कुछ कहना चाहते हो? मैं थोड़ा सा ये पूछ रहा था, बार बार मैं चिंतन करता हूँ, मैं समझ में नहीं, ये प्ररूपणा और मार्गणा में बेसिक अंतर क्या है दोनों? नहीं, मार्गणा एक प्ररूप नहीं है। प्ररूपना कथन करने की पद्धति है, कथन करना ये एक क्रियापद है, उसे प्ररूपना कह दिया। और मार्गना ये वो विषय है जिनके द्वारा, जिनके माध्यम से, जिनके संबंध से ये कथन किया जाएगा। तो इसमें जैसे अभी 7 प्ररूपणा है और 14 मार्गणा, मतलब वो 6 प्ररूपणा, तो उसमें अलग अलग क्यों कहते हैं फिर इसको? मेरा मतलब ये है। हाँ, अब ये अब आएगा, ये विषय भी आगे आएगा कि ये 14 को ही मार्गणा कहा, और हाँ मार्गणा एक प्ररूपना है। हाँ हैं? मार्गणाओं का कथन करना एक प्ररूपना है, ऐसा आप कह सकते हो। या फिर मार्गणा का कथन करना, 14 मार्गणा के कथन को 14 प्ररूपना कह लेंगे, इस प्रकार से आप कह सकते हो। इसीलिए जाकर के फिर 20 की संख्या बन जाएगी। पर मार्गणा ये वो चीज है कि जिनके बारे में, जिनके आधार पर जीव के बारे में आप जान सकते हो, ये मुख्यतः है। और इनमें कौन से पैरामीटर्स यूज होते हैं, तो अलग अलग तरीके से जीवों का वर्णन वर्णन संज्ञा के माध्यम से भी दिया जा सकता है। उन्हीं का आप उसको चाहिए तो, अगर आप संज्ञा मार्गणा नहीं कहेंगे उसको, तो भी संज्ञा कह सकते हैं, क्योंकि संज्ञा के माध्यम से आप इसके वर्णन कर सकते हो। वही मेरा मतलब कभी कभी बिल्कुल डिफरेंस मैंने नहीं, दोनों इसको शुरुआत में दिया है, देखिए दिया मार्गणा है, लेकिन और पूरी क्लियर मेरे को क्लियर अभी तक नहीं हो पाया उसमें। मंगलाचरण की जो हमारी पीडीएफ है, मंगलाचरण के बाद में हमने इसके ऊपर चर्चा करी थी। नहीं करी थी आपने, वो लिखा है, लेकिन फिर भी वो जो है ब्रॉड डिफरेंस दिखाई नहीं पड़ता। जैसे आपने कहा वही चीज दिखाई पड़ती है, दोनों एक जैसी है, एक ही चीज है ऑलमोस्ट। बहुत बार ये होता है कि एक जैसी दिखाई देती है, बस सूक्ष्म उसमें फर्क है। इसलिए आचार्य भगवान उस सूक्ष्मता की अपेक्षा से, जैसे देखिए कल पर्याप्ति और प्राण दिखने के लिए दोनों समान, भावेंद्रिय प्राण और पर्याप्ति दिखने के लिए समान ही दिखती है। चलो पर्याप्ति को तो छोड़ दो, कम से कम वो तो शक्ति की प्राप्तता है, बट प्राण और भाव इंद्रिया दिखने के लिए समान दिखती है भी है। और एक को मार्गणा में डाल दिया और एक को अकेली प्ररूपता के नाम पर रख दिया। तो है तो दो, प्ररूपना शब्द का अर्थ ये नहीं होता कि वो कोई अलग चीज है, उस पैरामीटर की अपेक्षा से अलग कथन किया गया, और मार्गणा की अपेक्षा से। अब मार्गणा को मार्गणा क्यों कहा गया है, इसका वर्णन अभी एक अलग से मंगलाचरण आचार्य भगवान मार्गणा महाधिकार में करेंगे। वहां पर वो बताते हैं कि रत्नत्रय रूपी धनुष के ऊपर चेतना रूपी प्रत्यंजा या ज्ञान गुण रूपी प्रत्यंजा, और बाण किसका छोड़ेंगे, तो बोलते बाण छोड़ेंगे मार्गणाओं का। और ये किसके लिए है, तो लोभ शत्रु को हनन करने के लिए। तो मार्गणा बाण का उन्होंने मुख्यतः से शत्रु के हनन के लिए, लोभ शत्रु के हनन के लिए कहा गया। और अकेली मार्गणा जो है, अकेली मार्गणा के साथ में आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन मार्गणा का विचार करते करते बहुत सारे और भी चीजों का विचार करना पड़ता है, और वो है प्राण, पर्याप्ति और संज्ञा, ये चीजें हैं। और उन्हीं के आधार पर वर्गीकरण करना जीव समास है, और जीव के अलग अलग भावों का वर्णन वो गुणस्थान है। तो सारी चीजें जीव संबंधी ही है, और ये इसीलिए है कि हमारे रत्नत्रय को बढ़ावा मिले। संसारी जीव के बारे में जानना क्यों है, तो हमारे रत्नत्रय हमारा पुष्ट हो जाए, हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े, बस इसी के लिए है। जब तक हम संसारी जीव के बारे में नहीं जानते हैं, समय सार आदि निश्चय का वर्णन करके सिर्फ फायदा ही नहीं है।
इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारा उद्दिष्ट तो वही है, समय सार अध्यात्म हमारा उद्दिष्ट है ही है, किंतु उसके पहले सिद्धांत को जानना ही चाहिए। क्योंकि मैं अभी जिस अवस्था में हूं, नहीं तो मुझे मानने के लिए जो ग्रंथों में लिखा है, जो भगवान की वाणी है, उसको अधिगमत से लेने के लिए, आज्ञा सम्यक्त से तो आप ले ही लोगे, अधिगमत से उसको लेने के लिए ये चीजें जरूरी है। क्योंकि जब हम परख रहे हैं, परखते कैसे हैं, जैसे छोटे बच्चों को आप बता रहे हो, वो गर्म है उस चीज को हाथ मत लगाओ, वो गर्म है उस चीज को हाथ मत लगाओ, और फिर भी वो जाकर वो देखता है हमारी तरफ, हंसता है, और फिर भी जाकर के उस गर्म बर्तन को हाथ लगाता है, और हाथ लगाने के बाद क्या करता है, हमको ही बताता है, हाय मतलब गर्म है। वो स्वयं हमको बता रहा है, क्यों? क्योंकि उसने अनुभव किया, ये अधिगमज है। तो बहुत बार आज्ञा सम्यक से जो चीजें हम ग्रहण नहीं कर पाते, ज्ञान में होगी, अंतर श्रद्धान में नहीं जाएगी। तो जो श्रद्धा में नहीं जाती है उसी के लिए अधिगमज, और ये सारा सिद्धांत जो है अधिगमज है। क्योंकि गति की बात जब हम लोग करते हैं तो हम आगे आंखों से गति, गति देख पा रहे हैं, गर्भजन्म देख पा रहे हैं, जो जो चीजें अपने अभी की इंद्रियों की अपेक्षा से हम लोग जो इसको ग्रहण कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा से अधिगमज बिल्कुल हम लोग विश्वास रखने के लिए तैयार हो गए। क्यों नहीं रख रह पा रहे, है कि नहीं है? हम लोग इसके ऊपर विश्वास रख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? क्यों? आंखों से मनुष्य देख रहे हैं, आंखों से तिरंज देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और जहां पर अभी का ज्ञान, हमारा अभी का जो श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान जहां पर लिमिटेड है, सीमित है, और उसकी कक्षा के अंतर्गत बाकी चीजें नहीं आती है, वहां तो आगे सम्यक तो ले रहे भाई, पंचमेरु है, सिद्धशिला है, 7 पृथ्वियां है, ऊपर की 8वीं ये सारी चीजें तो वही रहे। ठीक है ना? चलिए डॉक्टर मैना दीदी। वंदना भैया, हाँ दीदी। जो आपने भाई के बारे में बताया, मुझे उसके संबंध में पूछना है कि एक भाई तो नौ कषाय भाई हुआ, एक समय के कारण अपन संसारिक दुखों से घबरा करके उसके कारण अपन धर्म के मार्ग में लग रहे हैं, तो वो भी एक तरह से घबराहट जो हो रही है वो भी भय हुआ? नहीं नहीं, तो संवेग में भय अधिक धर्म की शरण, ये 2 चीजें हैं। और भय नो कषाय में सिर्फ भय है। जहां पर अकेला भय है वो आर्त ध्यान का निमित्त है, और जहां पर भय के साथ में भय की वजह से धर्म मार्ग में शरण लेना धर्म ध्यान का निमित्त है, वो संवेग है। इसलिए संवेग का अर्थ भय नहीं है। संवेग में भय होता है, किंतु भय से आगे बढ़कर के धर्म की शरण, ये महत्वपूर्ण भाग है वहां पर। तो जो धर्म में शरण गए वो संवेग भाव, बिल्कुल। वो संवेग का धर्म भाई। अकेला अकेला सिर्फ सोच रहा है, डर रहा है, सोच रहा है, डर रहा है, सोच रहा है, बस इतना ही है, वो आर्त ध्यान में चला जाएगा। वो आर्त ध्यान में चला जाएगा। तो जो घबराहट और भय अलग चीज है? दोनों एक ही है। दोनों एक ही हुई ना, घबराहट और भय। घबराहट तो अपने को एक ही चीज है, और क्या है? तो ये तो मन की उत्पत्ति हुई ना, मन में ही घबराहट हो रही है ना, और मन में ही भय पैदा हो रहा है, तो भय जो मतलब का जय का जो उत्पन्न होना होगा वो मन से होगा ना। जरूरी नहीं कि मन की वजह से होता है। तो चतुरेंद्रिय को भय नहीं है, 3 इंद्रिय वाले को भय नहीं है, 2 इंद्रिय वाले को देखो, है ना? तो अपना ही सिद्धांत लगा लो, समझ में आ जाता है कि भैया सब जगह पर मन की जरूरत नहीं है ना? अगर मन है तो ज्यादा है, ये यूं कह सकते हैं। क्योंकि जितनी इंद्रिया ज्यादा, उतनी तरीके से विषय ग्रहण ज्यादा। पहले आज सिर्फ स्पर्श से ही विषय को ग्रहण कर रहे हो, बाद में रसना से भी ग्रहण कर रहे हो, बाद में घ्राण से भी कर रहे हो, और हम लोग तो 6 तरीके से कर रहे हैं। तो जितना तो मनोगुप्ति को जो भय में लिया है, फिर वो कैसे करेंगे? हाँ, मनोगुप्ति को जो 3 गुप्ति का ना गुप्ति भय होता है ना, वो कैसे होगा? अगुप्ति और मनोगुप्ति वचन गुप्ति का संबंध नहीं है। अच्छा, गुप्ति वगैरह वो इसलिए मैंने करीब बताया था कि गुप्ति शब्द यहाँ पर अलग है। अगुप्ति का मतलब क्या है कि असुरक्षित रहना। गुप्ति का शब्द यहाँ पर सुरक्षा, और अगुप्ति मतलब असुरक्षा। तो खुले में बैठे हैं, विपदाएं आ सकती है, जानवरों के द्वारा आ सकती है, या फिर नैसर्गिक विपदाएं आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अच्छा, उसको मन वचन का ऐसा कोई मतलब नहीं है उस गुप्ति नहीं, का? वो वाला गुप्ति यहाँ पर नहीं लगाना। अच्छा, ठीक। ठीक है, क्योंकि वहां पर निरोध करने की बात चल रही है, मन वचन काय की जो क्रिया है उनको रोकने की बात चल रही है। अच्छा, ठीक है। चलिए, शोभता दीदी बोलिए।
शिवताई कंदले दीदी बोलिए, आपने हैंड रेस किया है, वीडियो बंद हो गया आपका। चलिए तब तक उकलकर दीदी बोलिए, सुनीता दीदी। वंदना भैया जी, हाँ मेरा प्रश्न पर्याप्ति और प्राण इससे है, मार्गणा से, सॉरी मार्गणा नहीं, प्ररूपणा से। तो यदि 20-22 साल की उम्र का कोई नौजवान है, लेकिन उसकी ग्रोथ यानी छोटे बच्चे जैसा ही उसका सारा जीवन जा रहा है, बेड पे ही है, तो उसमें वो पर्याप्ति तो पूर्ण हो गई है, पर प्राण में बल प्राण कम है, या कैसे लेना, उसको घटित कैसे करना? पर्याप्त है तो प्रथम अंतर्मुहूर्त में ही पूर्ण हो जाएगी। माता के गर्भ से आया है मतलब नियम से पर्याप्तक है। हाँ, पर्याप्तक तो हो ही नहीं सकता है, मतलब नियम से पर्याप्तक है तो पहले अंतर्मुहूर्त में निर्वृत्त पर्याप्तक रह करके पर्याप्तियां पूर्ण करी है, और आगे पर्याप्ति का कार्य चल रहा है। अब पर्याप्तियों का कार्य चल रहा है, रॉ मटेरियल भी लिया जा रहा है, किंतु उनका विकास जिस तरीके से करना है वो नहीं हो रहा है। तो बाकी के कर्म और बाह्य निमित्त, इन दो चीजों के वहां पर उनको इफेक्ट हो रहा है। बाह्य निमित्त कौन सा है? शरीर, नो कर्म वर्गणा है, और जिस तरीके से वो ले रहा है और जो अप्लाई कर रहा है, अस्थिर नाम कर्म हो, अशुभ नाम कर्म हो, इन तरीके से, और फिर उनके भेद प्रभेद, ये सब की तरफ से वो जब लगा रहा है उसको, तो फिर उसका इफेक्ट उसका क्या निकल रहा है? भाई मूक बधिर है या फिर दिव्यांग है, इस तरीके से आप उसके लिए सोच सकते हो, उसके लिए आप इस प्रकार की चीजें कह सकते हो। तो इनका और पर्याप्ति का कोई संबंध नहीं है। प्राण तो उसके पास भी है। प्राण कैसे उसके पास है? वीर्यांतरा कर्म का क्षयोपशम। अब क्षयोपशम किसका ज्यादा है और किसका कम है? कम ज्यादा पने से यहां पर प्राणों का संबंध नहीं लगाया है। जैसे हाथी में जितना बल है और चींटी में जितना बल है, ये दोनों में वीर्यांतरा कर्म का क्षयोपशम है, और दोनों के कार्य अलग हो गए, किंतु दोनों के ये क्षयोपशम जो है वो प्राण स्वरूप है। ठीक है, इसीलिए किसी दिव्यांग को देख करके ये नहीं कह सकते हो कि उसका जितनी भी उसमें वीर्यांतरा कर्म का क्षयोपशम है वही उसके प्राण है, वही उसके प्राणों का स्वरूप है। ये हमें मानना चाहिए। तो वचन बल और काय बल का इससे कोई संबंध नहीं होगा क्या, कि कुछ बल कम है? देखिए, स्वर नाम कर्म में अगर गड़बड़ हो चुकी है, शरीर नाम कर्म में और गड़बड़ हो चुकी है, तो वो भाषा वर्गणा तो ले रहा है, किंतु भाषा वर्गना लेकर के पर्याप्ति भी पूर्ण की गई है, शक्ति भी उसकी पूर्ण है, किंतु वो उसको कन्वर्ट करने में अगर मान लीजिए कि उसको कोई तकलीफ है, तो इस तरीके से किया जा सकता है। और किन्हीं किन्हीं लोगों को पहले से, अब दो उदाहरण ले सकते हैं आप। ये उदाहरण जन्मता से जो व्यंग है उसके लिए हो गया। तो अगर मान लीजिए किसी को जन्मता व्यंग नहीं था, वो आराम से अच्छी तरीके से बोल रहा था, किंतु आगे चल करके स्वर यंत्र का उसको कैंसर हो गया, तो स्वर यंत्र निकालना पड़ा। अब जाकर के उसको और बोलना ही वचन बल नहीं है, बोलने की प्रवृत्ति करना ये वचन योग है, और उसके पीछे की जो शक्ति है वो वचन प्राण है। तो इसीलिए बोलने की क्रिया और योग, मतलब योग के आगे की चीज बोलने की क्रिया है। बोलने की जो प्रवृत्ति हो रही है वही वचन योग है, क्योंकि बोलने की प्रवृत्ति होने से आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है, वो वचन योग हो गया। और ऐसे बोलने की प्रवृत्ति होकर के जो अब बोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसके लिए जो शक्ति लगती है वो प्राण शक्ति है, वचन शक्ति है, वो वचन बल है। ठीक है ना? किंतु किसी को बोलने के लिए नहीं आ रहा है तो ये नहीं कह सकते कि उसका वचन बल प्राण नहीं है। स्वरनाम कर्म है, इंद्रिय है, हाँ, उसका क्षयोपशम ठीक नहीं है, उसका कार्य ठीक नहीं है उस प्राण का, ये कह सकते हो। यानी वीर्यांतर कर्म का क्षयोपशम बिल्कुल, क्षयोपशम, उसका क्षयोपशम जो है वो अच्छा नहीं है, इसलिए वो कार्य पूरा नहीं कर पा रहा है, इतना ही है। ठीक है, धन्यवाद। कल्पना दीदी। वंदना, आपने अभी अगुप्ती का मतलब असुरक्षा बताया। हाँ, तो फिर एक अरक्षा गुप्ती भी तो होती है, तो दोनों में क्या फर्क है फिर? अरक्षा में, अरक्षा में जरूरी नहीं है कि सामने से कोई विपदा आ जावे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगुप्ती को खुले में असुरक्षित जगह पर, खुला कहो या असुरक्षित जगह कहो, ऐसे जगहों की वजह से निमित्त वहां पर असुरक्षा का निर्माण हो रहा है। और जो दूसरा अरक्षा जो कहा गया है कि कोई भी अगर संकट आवे तो मैं अपने खुद को मैं
शारीरिक और मानसिक दोनों की तरीके से मैं असहाय मान रहा हूं। देखो, किसी ने मुझे कहा कि चलो भैया शिखर जी की यात्रा करते हैं, तो पहुंच तो गए, और अब रात्रि में उठ करके 2 बजे निकलना है, और मन में ये बात आ गई कि क्या मैं पैदल कर सकता हूं, यात्रा पैदल हो जाएगी, मुझे आर्थराइटिस की तकलीफ है, ये विचार दिमाग में आ रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? ये आरक्षा भय हो गया। ये आरक्षा भय क्यों है? क्योंकि मैं स्वयं को असहाय मान रहा हूं किन्हीं कारणों से, ये बात हो गई। और अगर मान लो मैं यात्रा करने के लिए चला गया और मेरा ग्रुप जो है वो आगे निकल गया, और चंद्रा प्रभु भगवान की टोंक पर मैं अकेला रह गया 12 साढ़े 12 बजे के बाद, और मैंने ऐसा कुछ सुना हुआ था कि वहां पर ज्यादा देर तक रुकते नहीं, अकेले रुकना नहीं चाहिए, ऐसे कभी किसी जमाने में होता था, तो वहां पर मुझे वो डर लग रहा है, मैं अकेला हूं, तो ये क्या हो जाएगा? खुले में बैठा हूं, यहां पर ये सुरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो यहां पर मुझे विपदा आ सकती है, कोई मुझे लूट सकता है। इस प्रकार से जो भय है वो अगुप्ती भय हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म थोड़ा सा फर्क है, बस निमित्त की अपेक्षा से फर्क। चलिए निशा दीदी, जिन लोगों को नई नई चर्चा सुनकर के प्रश्न आ रहे हैं, हाँ, ये फिर कभी खत्म नहीं होगा। आपने चिंतन नहीं किया है, दूसरे के चिंतन का, उधारी का चिंतन लेकर के आपको प्रश्न आ रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, चलो खुद का चिंतन करो और खुद के प्रश्न ले लो। निशा दीदी बोलो। वंदना भैया जी। हाँ दीदी बोलो। भैया जी, प्रश्न था कि विग्रह गति, मुझे मालूम है कि जीव मर कर जाता है उसमें, तो वो विग्रह गति में क्या क्या लेकर जाता है? देखिए क्या क्या लेके जाएगा, आत्मा के साथ में तेजस शरीर और कार्बन शरीर, ये 2 चीजें रखी है, तो यही बाह्य चीजें लेकर के जाएगा, और बाकी जो आत्मा का खुद का है दर्शन और ज्ञान, वो तो लेके ही जा रहा है। तो फिर वो आहारक और वो हम यात्रा पर जब जाते तो क्या लेके जाते हैं? खुद को लेके जाते हैं, और खुद को लगने वाली या साथ वाली सामग्री लेके जाते हैं, जो हम नहीं है। आत्मा भी वही करता है, एक स्वयं को लेके जाता है जो ज्ञान दर्शन चेतना युक्त है, वो स्वयं, और उसके साथ में लगा हुआ बाह्य सामान क्या है? और कुछ नहीं, ये कार्बन शरीर और तेजस शरीर, 2 ही शरीर उसके पास है, वो लेके जाता है। तो वो अपन जैसे कारण और कार्य में पर्याप्ति और प्राण को माना है, तो जो विग्रह गति में है वो पहले प्राण में बोल सकते हैं वो? हाँ, विग्रह गति में कुछ प्राण, आयु प्राण है, आयु प्राण है वहां पर। इंद्रिय भावेंद्रिय की अपेक्षा से, भावेंद्रिय की अपेक्षा से देखा जाए तो इंद्रिय प्राण भी है वहां पर, कायबल प्राण है वहां पर, है ना। इस प्रकार से उसको आप देख सकते हो। किंतु श्वासोश्वास भाषा मन, ये 3 प्राण वहां पर नहीं है, तो कुछ प्राण है, और पर्याप्तियां है ही नहीं है। पर्याप्तियां तो उपपाद स्थान के ऊपर जाने के बाद तैयार हो जाएगी, वहां से वो शुरू हो जाएगी। हाँ, तब फिर पर्याप्ति फर्स्ट में होगी, प्राण बाद में होगा। विग्रह गति में श्वासोश्वास। प्राणों को मान सकते हैं, हाँ। बिल्कुल होते हैं। हाँ, वंदना वंदना। चलिए अरविंद जी, अंतिम प्रश्न, फिर चलते हैं आपके स्वाध्याय की तरफ। संज्ञा। वंदना भैया जी, हाँ, ये जो संज्ञा की जो डेफिनेशन दी है ना, जो इसमें दिन से बाधित होकर जीव इस भाव में और सेवन करके दोनों ही भाव में, मतलब सेवन करके वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं अपन इसमें। सेवन करना मतलब क्या है कि साक्षात उसका वो संज्ञा के जो तीव्रता है उसके आवेश में आकर के कार्य कर लेना। 2 चीजें हैं, किसी को मैथुन की इच्छा होना, तीव्र इच्छा होना, फिर भी वो खुद को संयम कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद में वो साक्षात उस आवेश में आकर के कुछ कार्य कर बैठ रहा है। तो जब इमीडिएट प्रोसेस ही है मतलब। हाँ, एक है कि एक पहले वाले में चूंकि विचार मात्र है, चूंकि विचार मात्र है या फिर भावना मात्र है, क्योंकि ये विचार शब्द लगाने से फिर संगी जीवों के साथ ही लग जाएगी, चूंकि संज्ञा एकेंद्रिय जीव को भी होती है, संज्ञा एकेंद्रिय जीव को भी होती है, इसलिए मैं सिर्फ मन और विचार करना ये शब्द चीज यहां नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो एकेंद्रिय जीवों में भी तो इस प्रकार की इच्छा तो होती है, एक इच्छा है और दूसरा कार्य है, 2 चीजें हैं। देखो, जो मांस भक्षी वनस्पतियां है अमेजोन के जंगल आदि चीजों में, तो वो मांस भक्षी वनस्पतियां बदनाम है कि नहीं है ना।
कोई साधारण आम्र वृक्ष की जब बात करता है, अच्छे अच्छे मीठे मीठे फलों के वृक्षों की जब बात करता है, तो वो भी वनस्पति है, और ये मांसभक्षी भी वनस्पति है। तो मांसभक्षी वनस्पति के बारे में वर्णन कैसा किया जाता है कि ये धोखे से जैसे घात लगा करके बैठ जाती है और नजदीक आने पर एकदम से पकड़ लेती है अपने भक्ष को, और फिर उसके रस का सेवन करती है। तो ये सारा वर्णन क्या उसकी अच्छाई बताने वाला है, क्या बुराई बताने वाला है ना? तो ये बात समझ लेना। तो यहाँ का यह भाव भी तो खराब हो गया, क्योंकि उसके बारे में सब खराब ही बोल रहे हैं, उसकी मायाचारी का या इस प्रकार की चीजों का वर्णन कर रहे हैं, और ये सारी चीजें करने की वजह से उसके जो कर्मबंध हो रहे हैं, वो कर्मबंध की अपेक्षा से उसको पराभव जो है वो भी उसका बिगड़ रहा है। ठीक है, तो ये सेवंती में क्या आएगा, उसने साक्षात में जाकर के उसको पकड़ लिया, ये सब सेवंती में आ जाए, ये विषयों का सेवन करना होगा। ठीक है, चलिए, सबका क्लियर है सबके मन में? रूबी जयंती पूछ रही है कि क्या हम वचन ना बोल पाने वाले क्वेश्चन में योग का डिसबैलेंस कह सकते हैं? देखिए, योग अलग ही चीज है। योग मुख्यतः से आत्मा का परिस्पंदन है, और उसके लिए कारणभूत जो क्रिया है, मन की है तो मन का योग, वचन की है तो वचन योग, और काय की है तो काय। इस प्रकार से उसको रख देना। हर एक चीज का अपना अपना स्वरूप है, अपने अपने लक्षण है, अपने अपने भेद है, और उसके साथ में किसी के साथ में उसका कार्य कारण के साथ में संबंध बन सकता है, सभी के साथ बने जरूरी नहीं है। अब चलते आगे। अब प्रश्न ये पूछा गया आचार्य महाराज से कि महाराज जी हमें बताइए कि ये जो संज्ञाएं है, ये संज्ञाएं गुणस्थानों में कौन कौन से गुणस्थान में कहां कहां होती है? तो आचार्य महाराज यहां पर संज्ञा प्ररूपणा की अंतिम गाथा हमें दे रहे हैं, जो मैं यहां से आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। बड़ी सरल गाथा है। नट्ठ पमाए पड़मा सन्ना नहीं तत्थ कारण भावा शेषा कम्मत्थि तेणु वयारेणत्थि णहि कज्जे। क्या कह रहे देखिए, नट्ठ पमाए पड़मा सन्ना नहीं तत्थ कारण भावा शेषा कमत्थि तेणु वयारेणे शेषा कम्मत्थि तेणु वयारेणत्थि नहीं कज्जे। एक एक शब्द को ले लेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे देखो, नट्ठ पमाए, दो शब्द है इसमें, एक है पमाए और दूसरा है नट्ठ। पमाए मतलब प्रमाद, नट्ठ मतलब नहीं होता। जहां प्रमाद नहीं होता वहां क्या होता है? जहां प्रमाद नहीं होता वहां क्या होता है? अप्रमाद, है कि नहीं है? जहां प्रमाद नहीं होता वहां प्रमाद। गुणस्थानों में देखो, 1 से 6 गुणस्थानों में प्रमाद है और ऊपर के गुणस्थान में प्रमाद नहीं है, तो क्या कहते हैं? ये सारे अप्रमत्त गुणस्थान है। कहते कि नहीं कहते? तो ये नट्ठ पमाया अर्थात जहां पर अप्रमत्त गुणस्थान है, जहां पर अप्रमत्त अवस्था है, वहां क्या होता है? पढ़मा सन्ना। प्रथम संज्ञा कौन सी है? आहार। आहार भय मैथुन परिग्रह, ये क्रम दिया था अब तक, तो उसमें से पहली मतलब आहार संज्ञा क्या होती है? नहीं। अप्रमत्त अवस्था में प्रथम संज्ञा अर्थात आहार संज्ञा नहीं होती, मतलब प्रमाद अवस्था में होती है, अप्रमाद अवस्था में नहीं होती है। तो पूछा गया ऐसा क्यों? आचार्य भगवत कह रहे हैं नहीं तत्थ कारणा भावा। क्या कह रहे? तत्थ कारण अभावा। क्यों वहां आहार संज्ञा क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कारण ही वहां पर उपस्थित नहीं है। कारण क्या है? अब यहां पर अभ्यंतर कारण, मुख्यता से अभ्यंतर कारण, क्योंकि अप्रमाद अवस्था कौन सी अवस्था है? ध्यानावस्था है। आया ना? 7वां गुणस्थान और ऊपर ध्यानावस्था है, तो ध्यानावस्था में पेट खाली हो गया, पहले क्या क्या खाया था उसका स्मरण, या फिर कहीं पकोड़े के ठेले के सामने खड़े हो गए, ऐसा कुछ है क्या यहां पर?
पकोड़े के ठेले के सामने खड़े होकर कोई अप्रमत्त अवस्था में जा सकता है क्या? नहीं ना, नहीं जा सकते। मतलब ये बाह्य कारण तो कुछ है ही नहीं है, किंतु आंतरिक कारण क्या था? असाता कर्म का तीव्र उदीर्णा, वो भी नहीं है, क्योंकि असाता कर्म की तीव्र उदीर्णा छठे गुणस्थान तक ही होती है। प्रमाद जहां तक है वहां होती है, उसके ऊपर नहीं होती है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं अप्रमत्त अवस्था में ये नहीं होती। क्यों? तत् कारण अभावा, कारण का अभाव होने की वजह से कार्य नहीं होता। आगे क्या ले रहे हैं? शेषा, शेष बाकी के 3 संज्ञाएं, उनका क्या हो रहा है? अब शब्द आ गया महत्वपूर्ण, उनमें से शब्दों को अलग अलग करना है। शब्द क्या है? कम्मत्थितेनु वयारेणत्थि। हाँ, सबसे पहले कम्म शब्द को अलग करो, फिर अथित्य। अथित्य आप बोलोगे थित्य तो दिख रहा है, अ कहां पर है? वो अ कम्म के म में है। ठीक है, अतिथ्य मतलब क्या है? अस्तित्व मतलब अस्तित्व, अस्तित्व मतलब अस्तित्व। आगे मतलब अथितेण, अथितेण मतलब अस्तित्व, और उसके वो न के साथ में उवयार, उवयार मतलब उपचार, तो उवयार का ऊ जुड़ गया तो बन गया अणु। दिख रहा है सुभद्रा दीदी? शब्द समझ में आ रहा है? देखो, तम्मत्थितेनुवयारेणत्ति, और इसको समझने के लिए जो भाषा को समझना चाहते हैं, इस शब्द को मोटे मोटे टाइप में अपने कॉपी में लिख देना, और फिर उसके नीचे अंडरलाइन करके आप शब्दों को अलग अलग कर सकते हो। क्योंकि अभी एक बार सुनने से शायद समझ में आ जावे, क्योंकि आप और हम अकलंक भगवान तो है नहीं है, कल इसको भूल जाएंगे। इसीलिए अपने जो शब्दों को संधि विग्रह समझना चाहते हैं और उस गाथा का आनंद लेना चाहते हैं, वो जरूर इस चीज को करें, अपनी कॉपी में लिखे। अब सबसे पहले शब्द कम्म शब्द के नीचे अंडरलाइन कर लो, तो पहला कम्म निकला। अब दूसरा कौन सा निकला? अथित्थेण। अथित्थेण का अ तो नहीं दिख रहा है, वो कम्म के म में है, और बाकी थित्तेण तो दिख रहा है, और न रू में से न निकला, और बचा हुआ ऊ किसके साथ चला गया? आगे उवयारे। उवयारे मतलब उपचार। अच्छा, उपचार से आगे की अर्थ क्या हो गया? शेष कम्म, शेषा मतलब क्या है? बची हुई संज्ञाएं, भय मैथुन परिग्रह, ये अपने अपने कर्म, मतलब आंतरिक कारण जिन कर्मों की वजह से है, उन कर्मों के अस्तित्व जहां तक है वहां तक ही पाई जाएगी, और वो भी उनको उपचार से माना गया है। उपचार से वैसे मतलब कैसे माना गया है? किसी अपेक्षा से माना गया है। कौन सी अपेक्षा से? तो उनकी कारणभूत आभ्यंतर कर्म के अस्तित्व की वजह से माना गया है। तो भय कर्म का अभ्यंतर कारण कौन सा कर्म था? भयनो कषाय। मैथुन का वेदनो कषाय, और परिग्रह का लोभ कषाय। तो ये जहां जहां तक मतलब जिन जिन गुण स्थानों तक इन कर्मों का अस्तित्व रहता है, वहां वहां उन उन संज्ञाओं का उपचार से अस्तित्व है, ऐसा मान लिया गया। अब ये उपचार वाला शब्द जो है वो कौन से गुण स्थान को लगावे? आचार्य कहते अप्रमत्त, जो पहले लिखा है ना, नट्ठ पमाए, उन अप्रमत्त अवस्था में लगाना, क्योंकि अप्रमत्त अवस्था में ही तो आगे 8वां 9वां 10वां गुण स्थान हो जाएगा, तो वो सारे अप्रमत्त गुण स्थान हैं। इसीलिए वहां पर इनका अस्तित्व उपचार से मानना। नीचे पहले से 6 गुण स्थान में उपचार से नहीं मानने के लिए कह रहे, इस बात को ध्यान रखना। आज जो लोग संज्ञाओं को जानते हैं, कौन से गुण स्थान तक ये सब जानते हैं, नई चीज बता रहा हूं गाथा की अपेक्षा। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि बची हुई 3 संज्ञाओं को उनके उनके कर्म के अस्तित्व के गुण स्थान तक उपचार से मानना। ठीक है, तो लोभ कषाय कहां तक रहती है? लोभ कषाय 10वें गुण स्थान तक रहती है।
है ना। मतलब परिग्रह संज्ञा कहां से कहां तक होगी? लोक कषाय पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक है, तो परिग्रह संज्ञा कहां होगी? पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक। तो क्या सभी गुणस्थानों में उसको उपचार कथन मानना? प्रश्न है कि नहीं है? हाँ, और इसीलिए पहला शब्द गाथा का नट्ठ पमाए बहुत महत्वपूर्ण है कि अप्रमत्त अवस्था में उन संज्ञाओं को, बची हुई 3 संज्ञाओं को उपचार से मानना। और वो भी क्यों? क्योंकि उनके कर्म का अस्तित्वेन, कर्म का अस्तित्व है। और आगे जाकर के क्या कह रहे हैं? नहीं कज्जे, किंतु उसका कोई कार्य वहां देखा नहीं जाता। वहां मतलब कहां? ये प्रश्न आ गया। तो लोभ का परिग्रह संज्ञा का कार्य देखा नहीं जाता, कहां? अप्रमाद अवस्था में देखा नहीं जाता है। इसीलिए नट्ठ पमाए शब्द जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी गाथा अप्रमाद अवस्था के लिए बताई गई है। ये नई तरीके से अरे सीखा कि नहीं सीखा? एक बार बोलो हाँ। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है नई नई चीज सीखने के लिए? और कौन सीधे बता रहे? नेमी चंद्र महाराज, हमें करना क्या है? बस 2 से 3:30 बजे तक आकर के बैठ जाना है, वो सब बताने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर होगी 139 नंबर की गाथा? अब हा नहीं बोलते जल्दी से। नट्ठ पमाए अप्रमत्त अवस्था में पढ़वा प्रथम संज्ञा नहीं है, आहार संज्ञा नहीं है। और अप्रमत्त अवस्था कहां से शुरुआत हो रही है? 7वें गुणस्थान से हो रही है। ठीक है, आगे कह रहे कि ऐसा क्यों? क्योंकि तत्व कारणा भावा, उन आहार संज्ञा का जो असता वेदनीय की उदीर्णा, तीव्र उदीर्णा, ये जो अभ्यंतर कारण है उसके अभाव के कारण नहीं होती है। और आगे चल करके क्या कह रहे हैं? शेषा, बची हुई 3 संज्ञाएं जो है उनका अस्तित्व कहां कहां पर है? जहां जहां तक उनके निमित्त कर्म है, उन निमित्त कर्म का अस्तित्व जहां जहां तक है, उन गुण स्थानों तक उसको उपचार से माना है। तो प्रश्न उठा, उपचार से कहां तक मानना है? क्या पहले गुण स्थान से जो है तो वहां पर उपचार से मानना है क्या? नहीं। तो उपचार से मुख्यता से अप्रमत्त में मानना है, क्योंकि वहां पर नहीं कज्जे, वहां पर वो कोई कार्यकारी नहीं होती है। ठीक है, कभी अप्रमत्त अवस्था के मुनि महाराज भयभीत होते हुए दिखाई दे रहे क्या? उपसर्ग आएगा तो भी अंतकृत केवली हो रहे हैं। इसीलिए उपसर्ग आने से पहले ही श्रेणी आरोहण कर लेना। आज बात समझ में आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, उपसर्ग होने से पहले ही श्रेणी आरोहण कर लो। श्रेणी आरोहण कर लोगे तो उपसर्ग कितना भी हो जाए कुछ नहीं करेगा। ठीक है, और हाल ही में गुरुदेव ध्यान सागर महाराज ने बता दिया, मान लो किसी केवली को बहुत जबरदस्त उपसर्ग हो रहा है और उनका शरीर बिगड़ रहा है। शरीर बिगड़ रहा है मतलब क्या है? अब औदारिक शरीर है, पत्थर वगैरह मार रहे, अग्नि से जला रहे हैं, तो वो जलेगा कि नहीं जलेगा? बिल्कुल जलेगा। तो खराब होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। किंतु कहते हैं ये जो श्रेणी आरोहण करके जो क्षपक श्रेणी चढ़ने वालों की चर्चा चल रही है, वो वज्र वृषभ नाराज सहन वाले हैं, इनके अंग कटते नहीं। कितने भी बड़ा पत्थर डाल दो हाथ के ऊपर, हाथ कट करके अलग नहीं होगा। क्यों? वज्र वृषभ नाराज सहन है। बिगड़ सकता है, कट नहीं सकता है। और जैसे ही आगे बढ़कर के केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, फिर शरीर औदारिक की जगह पर, क्योंकि वो सारी चीजें खत्म होने के बाद में फिर से जो ओरिजिनल कर्म है उनका उदय चालू हो जाएगा और शरीर पूर्ववत बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है ना कि बाकी के जो स्वाध्याय चलते हैं उनका याद आ जाएगी, तो वही के वही वो जो डाक है आप तक पहुंचा दी जाती है, मतलब मेरा काम हल्का हो जाता है। अगली बार कह सकते कि बता दिया था आपको। अब यहां से एक चार्ट आपके सामने दिख रहा है, आपको सबसे नीचे दिख रहा है कि चार्ट, उस चार्ट की चर्चा करेंगे। अब ये 139 नंबर की जो गाथा है उसी के आधार पर क्या कह रहे हैं देखो।
संज्ञाओं के अंतरण कारण का कर्म का उदय जिस गुणस्थान तक है, संज्ञा का उदय भी वहां तक ही रहता है। असाता कर्म का उदय छठे गुणस्थान तक रहने से, अब ये उदय मतलब यहां पर मुख्यतः से उदीर्णा की अपेक्षा से वर्णन किया गया है, ठीक है ना, क्योंकि असाता कर्म और भी आगे है। चलिए, क्या कहा गया है? गुणस्थान 1 से 6 आहार संज्ञा भी होती है, भय संज्ञा भी होती है, मैथुन संज्ञा भी होती है, परिग्रह संज्ञा भी होती है। चारों संज्ञाओं का अस्तित्व है वहां पर, क्योंकि 1 से 6 कौन सा है? प्रमाद अवस्था है, यहां पर होगा। कौन कितना जल्दी संभलेगा ये बात अलग है, पर संज्ञा होगी। 7वां और 8वां गुणस्थान, 7वां और 8वां गुणस्थान, इनमें क्या है? इनमें आहार संज्ञा नहीं होगी, किंतु भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा होगी। 8वें गुणस्थान के अंत में भय संज्ञा निकल जाएगी, क्योंकि भय नो कषाय वहां पर खत्म हो जाती है, तो 8वें के अंत में चली जाएगी, तो उसका प्रभाव 9वें में दिखेगा। 9वें में पहले वाली आहार संज्ञा भी नहीं है और भय संज्ञा भी नहीं है, किंतु वेद कहां तक रहेंगे? 9वें गुणस्थान में सवेद भाग तक रहेंगे। तो सवेद भाग तक वेद कर्म रहने की वजह से मैथुन संज्ञा भी वहां तक रहेगी, अवेद भाग से मैथुन संज्ञा भी चली जाएगी। तो यहां पर जो 9वें गुणस्थान में मैथुन संज्ञा बताई है वो सवेद भाग की अपेक्षा से बताई गई है, ठीक है। जिसको चाहिए वो वहां पर खुलासा लिख लेना अपने पीडीएफ में या फिर अपने नोट्स में, नहीं तो फिर बाद में प्रश्न आएगा, अरे 9वें गुणस्थान में यहां पर क्यों बताई है मैथुन संज्ञा? तो लिख लेना सवेद भाग तक ही पाई जाएगी। फिर 10वें गुणस्थान में मैथुन संज्ञा नहीं है, अकेली वहां पर परिग्रह संज्ञा होगी। और 11वें से ऊपर वाले गुणस्थान में 10वें के अंत में ही लोभ कषाय खत्म हो जाएगी, इसलिए परिग्रह संज्ञा का भी अस्तित्व 10वीं के अंत तक ही है, इसलिए 11वें से आगे कोई भी संज्ञा वहां पर नहीं होगी। क्लियर है? चार्ट समझ में आ गया राजेश जी? चलिए, बहुत बढ़िया। प्रश्नों को तो मैं लूंगा, थोड़ा सा विषय को पूर्ण करते हैं और फिर आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। अब कुछ विशेष चर्चा इस संज्ञा के बारे में, प्रश्न आचार्य भगवान को पूछे जा रहे हैं और आचार्य भगवान उसका उत्तर देंगे। क्या पूछा कि पहले 6 गुणस्थानों में मिथ्या दृष्टि से लेकर के प्रमत्त संयत मुनिराज के गुणस्थान तक चारों संज्ञाएं होती है। 7वें अप्रमत्त गुणस्थान में और 8वें अपूर्वकरण गुणस्थान में आहार संज्ञा नहीं होती है, बाकी 3 संज्ञाएं होंगी। अब अप्रमत्त संयतादि गुणस्थानों में वेदनीय और आयु कर्म की उदीर्णा का अभाव हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। क्या कह रहे हैं? अप्रमत्त संयतादि 7वां और ऊपर के गुणस्थान में वेदनीय कर्म और आयु कर्म इनकी उदीर्णा का अभाव है। आयु कर्म की भी उदीर्णा नहीं होगी। अर्थ क्या हुआ राजेश जी? अर्थ क्या हुआ? 7वें आगे गुणस्थानों में आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती, मतलब जैसे घड़े को पत्थर मारने से घड़े का पानी एकदम से बह जाएगा, वैसे आयु कर्म की अंतिम अंतर मुहूर्त में जैसे उदीर्णा होती है, वो 7वें आदि ऊपर वाले गुणस्थान में नहीं होती है। मतलब जो भी उपसर्ग से आघात होना है, वो आघात प्राणांतिक आघात अगर हो रहा है तो वो 6ठे गुणस्थान तक ही होगा, उसके ऊपर वाले गुणस्थान में नहीं होगा। बिल्कुल सही ज्योति दोषी कह रही है कि कदली घात नहीं होगा, मतलब अकाल मरण नहीं होगा, पर उसका कारण अगर नीचे वाले गुणस्थानों में अगर विद्यमान है तो जाकर के आयु की उदीर्णा हो सकती है। अंतकृत केवली कैसे बन जाएंगे? ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये उदीर्णा वाला प्रकरण अगर गोमटसार कर्मकांड पढ़ते होगे तो वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बता रहे हैं
एक प्रश्न आ गया कि क्या संसारी जीव को प्रत्येक समय, हर समय में कोई ना कोई तो संज्ञा होती ही होती है? प्रश्न समझ में आया? हम और आप बैठे हैं, अभी 4 संज्ञाओं में से कोई ना कोई तो संज्ञा होती ही होती है क्या? आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, जरूरी नहीं, ऐसा नियम नहीं है। मतलब ये आपके और हमारे लिए है, जरूरी नहीं कि हमेशा जोर से भूख लगे और जाकर के उठ करके खाना खाए। जरूरी नहीं है कि हर वक्त भय लगे, जरूरी नहीं कि हर वक्त मैथुन की इच्छा होवे, जरूरी नहीं है कि हर समय परिग्रह की ही वांछा होवे। इससे बचा जा सकता है, और अगर बचा जा सकता है तो ज्यादा से ज्यादा देर तक क्यों ना बचा जाए। बिल्कुल ठीक। नहीं तो बचने का दूसरा पर्याय क्या है? ऊपर ऊपर के अप्रमत्त गुणस्थान में चले जाओ। अप्रमत्त गुणस्थान में ये कार्यकारी नहीं है, ये संज्ञाएं आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, तो अप्रमत्त अवस्था में जाकर के बैठ जाओ। क्यों अरविंद जी, सीधा सरल उपाय है कि नहीं है? अप्रमत्त अवस्था में अप्रमत्त जाकर के बैठ जाओ। पर अगर वो इतना सरल होता तो यहां क्यों बैठे होते? है कि नहीं है? तो जब तक यहां बैठे हैं तब तक इनसे बचने का ही अभ्यास करना है, तब तक इनसे बचने का ही अभ्यास करना है। जो जो लोग कहते हैं कि मुझे भूख सहन नहीं होती है, मैं एकासन तक नहीं करना कर सकता, वो लोग जरूर कभी ना कभी तो चैलेंज करिए अपने शरीर को। बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। 50 प्रकार की गोलियां खाते रहते हो, एक आध दिन शुरुआत करते हो तो एंटी एसिड की गोली ले लीजिएगा, ठंडा दूध ले लीजिएगा, किंतु एकासन करने का प्रयास करो, देख तो लेते हैं। हाँ, अगर ये ठान लिया है कि अंतिम समय में मेरे कानों में फाइनल 15 मिनटों में कोई ना कोई तो त्याग बताएगा, आपके चारों प्रकार के आहार का त्याग, और मैं संलेखना कर लूंगा, तो फिर अलग बात है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, ऐसे है, बहुत सारे हैं। कुछ भी बताओ भैया, किंतु खाने पीने का नियम मत बताओ। आप कुछ भी बताओ, किंतु खाने पीने का नियम मत बताओ। हम वो संयम नहीं कर सकते। अरे कैसे नहीं कर सकते? वो किए बिना, चारों प्रकार के आहार का त्याग किए बिना क्षपक श्रेणी चढ़ सकते हो क्या? और बिना क्षपक श्रेणी के केवल ज्ञान मिलेगा, और बिना केवल ज्ञान के मोक्ष मिलेगा? मतलब अच्छा, थोड़ा उल्टा समझाते थे। अभी लोग वो सोच रहे हैं कि अरे खाने का क्या संबंध है क्षपक श्रेणी का? वो तो मैं सुबह खाना खा लूंगा और बाद में क्षपक श्रेणी दोपहर में आराम से 4:30-5 बजे के बाद चढ़ लूंगा, उसमें थोड़ी क्या प्रॉब्लम है? अरे पर उसके पहले मुनिपद तो धारण करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और मुनिपद धारण करेंगे तो 24 घंटे में एक ही बार आहार करना पड़ेगा, वो भी खड़े होकर के केश लॉन्च करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये सब किए बिना मुक्ति नहीं जाएगी क्या? तो उसके लिए भरत चक्रवर्ती के इतना पुण्य चाहिए फिर, कि दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान। इतने पुण्यशाली हो तो फिर ठीक है, फिर तो स्वाध्याय की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न पूछा गया, संसारी जीव को प्रत्येक संज्ञा हर समय रहती है। आचार्य भगवत कहते हैं कि संसारी जीव को हर समय कम से कम एक ही संज्ञा होगी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। दूसरा आगे कहते हैं, देश संयमी पंचम गुण स्थानवर्ती, अनुवृत्ति से लेकर के आरिका माता जी तक, और सकल संयमी अर्थात छठे गुण स्थानवर्ती और आदि, इनका ऐसे जीव, मतलब जो संयमी जीव है, भले संयमा संयमी हो या सकल संयमी हो, संज्ञा का उदय होने पर भी उसके विषय का ऐसा जीव सेवन करेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो अनुव्रत की महिमा, चूंकि व्रत है, नियम है, और नियम है रात्रि में भूख लगती है, ऐसा मत सोचो कि हमारे प्रतिभाधारी और अनुव्रती जब नियम लेते तो पहले 8 दिन उनके सही गुजरते हैं। नहीं, थोड़ा सा तकलीफ होती है। वर्षों वर्षों की आदत है रात्रि में खाने की, और जिस दिन आप बंद कर दोगे, रात्रि भोजन त्याग करोगे, तो पहले 8 दिन तो थोड़ी खलबली पेट में मचती है। मचती है कि नहीं मचती है? बिल्कुल मचती है। तो
बट उसके बाद में तो सही हो जाता है। खलबली मचे तो भी वो जीव अपने नियम को तोड़ करके रात्रि में भोजन नहीं करता है। ठीक है, छूट वालों के लिए कोई चर्चा यहाँ पर नहीं चल रही है। छूट वालों की चर्चा करने के लिए मैं सक्षम नहीं हूं। ठीक है ना, क्योंकि उन छूट का अंत ही नहीं होता है। यहाँ छूट, वहां छूट, वहां छूट, भाई ठीक है, अपनी अपनी अपेक्षा से छूट को रख लेना, हम कुछ नहीं कहेंगे। आगे पूछा गया, कोई विषय का सेवन नहीं करता मतलब क्या? देखिए अरविंद जी, आपका प्रश्न वही आ गया यहां पर। सेवंती शब्द का जो अर्थ है उसके लिए भी यह प्रश्न पूछा गया है आचार्य महाराज को कि अगर कोई संयमी को रात्रि में आहार संज्ञा हुई, प्रमादी है, संयमी को रात्रि में आहार संज्ञा हुई अपना मान लीजिए कि अनुव्रति है, प्रतिभाधारी है या सकल संयमी है, तो भी वो रात्रि भोजन त्यागी होने से आहार ग्रहण नहीं करता, अर्थात उस संज्ञा का विषय सेवन नहीं करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं, इसी प्रकार देश संयमी श्रावक दिन में मैथुन संज्ञा होने पर भी उसे पाप मानकर उसे सेवन नहीं करेगा, और महाव्रती तो किसी भी अवस्था में उसका सेवन नहीं करेगा। अनुव्रतियों, प्रतिभाधारियों, कुछ कहा जा रहा है यहां पर। सकल संयमी अपनी अपनी बातों को देखेंगे। क्या कह रहे हैं? दिन में मैथुन का सेवन करना वर्ज करने के लिए बता दिया है। दूसरा, रोग होने पर शरीर और आत्मा की भिन्नता पर श्रद्धान करते हुए भय मुक्त होकर होने वाले दुख को शांति से सहन करेगा। देखिए आ गया यहां पर, आपने जो पूछा था सप्त भय रहते कि नहीं रहते हैं, क्या कह रहे हैं? किस अपेक्षा से सप्त भय नहीं होंगे? वो कहते हैं कि आत्मा और शरीर अलग है, इस भेद विज्ञान पर श्रद्धान करते हुए वो भय मुक्त हो जाएगा। किंतु वो श्रद्धान होने के लिए, अगर वो श्रद्धान हर पल आपके दिमाग में है, हर पल आपके दिमाग में है, जैसे शायिक सम्यक दृष्टि, वो तो कभी क्या भय तो होगा ही नहीं उसे, तभी तो उसका श्रद्धान है। इस प्रकार से उसको समझ लेना। आगे कहते हैं, परिग्रह संज्ञा होने पर भी देश संयमी श्रावक अपने किए हुए प्रमाण से ज्यादा उसका सेवन नहीं करेगा, और महाव्रती किसी भी अवस्था में परिग्रह का सेवन नहीं करेगा। तो अपनी अपनी भूमिका के अनुसार इन इन संज्ञाओं का सेवन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बात आती है। तो संज्ञाओं का सेवन करेंगे तो क्या होगा? पाप का बंध होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल पाप का बंध होगा। और यहां क्या कह रहे हैं? व्रति, प्रतिभाधारी और सकल संयमी मुनिराज, ये अपने नियम की वजह से संज्ञा का सेवन नहीं करते हैं और पाप से बच जाते हैं। अब बचे कौन? मिथ्या दृष्टि और अविरत सम्यक दृष्टि। उनके पास तो नियम ही नहीं है। अविरत सम्यक दृष्टि के पास नियम ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? तीव्र इच्छा हो गई रात्रि में, तो क्या सोचेगा? कोई बात नहीं, हर रोज तो नहीं, आज तो वैसे भी मेरा कहा नियम है, मेरा तो नियम टूटने वाला नहीं है। अच्छा हो गया हमने नियम नहीं लिया, जिन्होंने लिया उनका टूट गया। क्यों? अविरत सम्यक दृष्टि को पाप लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। ठीक है ना? हाँ, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, नियम लेना पड़ेगा। ठीक है ना? ऐसे कुछ नहीं होगा, नियम लेना ही पड़ेगा। चलिए, भावना यही बात है कि हमारे सभी स्वाध्यायी जल्द से जल्द अनुवृत्ति बन करके अपने मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े। तो इस प्रकार से ये संज्ञा प्ररूपणा यहाँ पर बताई गई। यहाँ पर संज्ञा प्ररूपणा का अपना विषय जो है सृष्ट गाथाएं है, बहुत ही कम गाथाएं थी, वो सब गाथाएं पूर्ण होती है। इत्याचार्य श्री नेमि चंद्र विरचितायाम गोमठ सारा परिणाम पंच संग्रह वृत्तो जीवकांडे विंशति प्ररूपणासु संज्ञा प्ररूपणा नाम पंचमोऽधिकारः।
बोलिए गोवंशा जीवकान ग्रंथ राज की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज की जय। चलिए अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, और फिर मेरे ख्याल से मार्गणा महाअधिकार शुरू करने के लिए आज तो शायद समय नहीं होगा। चलिए विजयलक्ष्मी दीदी बोलिए। अब ये सब पढ़कर ऐसा लगा कि संज्ञा से हम बच गए तो संसार से जल्दी मुक्त हो सकते हैं, ऐसा पकड़ सकते हैं हम। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, यही क्योंकि भावना है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि ये 4 संज्ञा की वजह से कर्म भी बांधे जाते हैं, क्योंकि परिग्रह करने का उसके हिसाब से बहुत सा पाप भी करते हैं लोग परिग्रह जमा करने के लिए, तो उससे कर्म भी बंधे जाते हैं, तो फिर और संसार भी बढ़ता है। देखो एक बात, बहुत सही बात आपने कही थी, एक बात को सब लोग समझ लेना, जैन धर्म किसी को भी उठा करके नियम कानून के जेल में नहीं डालता, स्टेप बाय स्टेप ही बताता है, और इसीलिए गुणस्थान की व्यवस्था है। जैन दर्शन में गुणस्थान की व्यवस्था इसी चीज का दर्शाती है। देखो अभी यहां पर ब्रह्मचर्य की बात जो कही जाती है वो भी स्टेप बाय स्टेप कही गई है। सबसे पहले अगर आप विवाहित नहीं हो तो विवाह होने से पहले ब्रह्मचर्य का सेवन पाप कहा गया, और आप सब समझते हो कि जरूर पाप है। विवाह होने के बाद मैथुन संज्ञा का सेवन करने के लिए कुछ मनाही नहीं कर रहे हैं, अपनी ही विवाहिता स्त्री या पुरुष जो भी रहेगा उसी के साथ प्रामाणिक रहने की इतनी सी बात कह रहे हैं। और अनुव्रति हो तो अब यहां से एक एक चीज को आपको उस चीज से मैथुन से आपको धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं, कम कम करा रहे हैं। कैसे? अनुव्रति है तो रात्रि में मैथुन करे, ठीक है, दिन में मैथुन ना करे। 7वीं प्रतिभा तक बढ़ जाओगे, 7वीं प्रतिभा के बाद तो अपनी विवाहिता स्त्री के साथ में भी मैथुन नहीं है। और आगे 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 बढ़कर जब जाओगे तब महाव्रतों में तो उसका विचार भी नहीं है, ना अनुमोदना है, ना कृत है, ना कारित है कि नहीं? स्टेप बाय स्टेप। आहार का देख लीजिएगा, पहली बात तो अभक्ष नहीं खाना चाहिए। अविरत सम्यक दृष्टि अभक्ष को कभी खा रहा है कभी नहीं खा रहा है, किंतु कम से कम 3 मकारों का तो त्याग होना ही चाहिए, जिसमें मांस भी आ गया, सप्तव्यसन का त्याग भी हो गया। और ऐसा जीव आगे बढ़ते हुए जब पहली प्रतिभा को धारण करता है तब भोगोपभोग परिमाण, ये जो 12 व्रतों में जो एक व्रत आता है उसका पालन करना शुरू करता है। वहां भी अतिचार लग रहे हैं पहली प्रतिभा में कभी कभी, किंतु दूसरी प्रतिभा में निरतिचार पालन कर रहा है। देखो किस क्रम से चले गए। 5वीं प्रतिभा में सचित्त खाने के लिए उन्होंने रोक लगा दी। 11वीं प्रतिभा में आमंत्रण से जाकर के भोजन करने की व्यवस्था को बंद कर दिया। मतलब आपके भोजन को प्राप्त करने के लिए इसके बीच में भी अनुमोदना त्याग या फिर मान लीजिए आरंभ त्याग इत्यादि चीजों से आप क्या होगा, अब नई कमाई बंद हो गई, जितना है उसी के ऊपर उधर निर्वाह करना है। तो इस प्रकार से आपको धीरे 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 उसमें से बाहर निकालते हुए 11वीं प्रतिभा में तो आपको भोजन प्राप्ति किस प्रकार से होगी इसी के ऊपर आपको सिर्फ रख दिया। फिर वहां से आगे बढ़े तो अब तो कटोरी थी, अब कटोरी भी छूट गई, करपात्र आ गया एलेक्स जी के पास। और आगे बढ़ करके चले गए तो मुनिराज की अवस्था में खड़े होकर करपात्र। तो देखो किस प्रकार से है कि कहीं पर भी रोक टोक पहले दिन से रोक टोक है, कहीं है ना, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है ना, तो क्यों डरते हो, क्यों नहीं बढ़ते हो? अभी पंचम काल में एक्चुअली चारों संज्ञा को कोई भी पूरा कंट्रोल 0 नहीं कर सकता है ना, क्योंकि मुनि को भी 9वें गुणस्थान तक तो
रहता है, वेद रहता है, फिर 10वें गुण तक लोभ रहता है, तो फिर अभी तो के मुनि तो उतना दूर जाते नहीं है, तो फिर उनको भी तो रहता है संज्ञा को। अब बिल्कुल दो चीजें यहाँ पर है। एक तो वो अप्रमत्त अवस्था में जाकर के आते हैं, तो जब तक अप्रमत्त अवस्था में रहते हैं वहां पर वो संज्ञा कार्यकारी नहीं होती है, और जब नीचे छट्टे में आते हैं तो उसको उपसर्ग परिसर मार करके उसको सहन करते हैं। क्षुधा, तृषा, ये सब परिचय में कह गए, नग्नता परिचय में कह दिया, बाकी तो पाप मान करके तो उसका महाव्रतों ने उसको छोड़ ही दिया है। ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत जो है उसमें वो दो चीजों को तो छोड़ ही दिया है। पर अभी हम लोग जो चार्ट में देखे तो वो छठे गुण स्थान पर्यंत चारों संज्ञा रहती है। कार्यकारी इसलिए है कि वहां पर इच्छा हो सकती है, तीव्र वांछा हो सकती है। अप्रमाद अवस्था में तीव्र वांछा नहीं होगी, ये बात कह रहे हैं। वो सिर्फ कार्यकारी उपचार से वहां पर है, कार्यकारी नहीं है, अस्तित्व मात्र वहां पर है, ये फर्क कर रहे हैं। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि छठे गुणस्थानवर्ती इन चीजों को मनमानी तरीके से उसका सेवन करेगा, नहीं, इच्छा हो सकती है क्योंकि उसके कारण विद्यमान है। हो सकता है किसी मुनि को असाता कर्म की तीव्र उदीर्णा हो गई, 2 उपवास हो गए थे, और तीसरे उपवास के दिन रात्रि में ही जबरदस्त भूख लगी, तो वांछा हो सकती है, किंतु उसका सेवन करेंगे क्या? वही आचार्य कह रहे उसका सेवन व्रती है, नियम से बंधा हुआ है। और महाराज जी क्यों व्रती अनुव्रती की भी बात ले लो, नहीं सेवन करेगा, बिल्कुल सेवन नहीं करेगा। तो इस तरीके से इसको समझना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात कही कि जब तक हम लोग इनसे बच सकते हैं तब तक अशुभ कर्मों के साथ नहीं बंधेंगे। हाँ, मुझे ये भी पूछना था कि अगर समझो अभी हमको आप जैसे बताए कि हम उपवास करते तो भी भूख लगे तो भी हम कंट्रोल करते क्योंकि अपना आज उपवास से नियम है, तो हम वो कंट्रोल करते हैं पर लगती तो है भूख, तो वो भूख तो उसका कोई लगता है अपने को कर्म का पाप या कुछ ऐसा लगता है? वैसे तो संवेग भावना के पहले तो भय लग ही रहा है, किंतु उसको आत्मध्यान नहीं मान रहे, क्योंकि उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, धर्म की शरण में जा रहे हो, तो धर्म ध्यान का कारण बन रहा है। वैसे ही यहां पर भूख लगकर भी आप उसको सहन कर रहे हो, सहन कर रहे हो मतलब आप तप कर रहे हो। उत्तर गुणों में ये तप आ गया, तो अब तप करने से क्या होगा, बोलो? तो कर्म की निर्जरा होती है। निर्जरा हो रही है, बिल्कुल हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, चलिए मीनाक्षी दीदी जल्दी जल्दी, क्योंकि हर रोज हमें समय की सीमा में रहना है। बोलिए, चलिए। वंदना भैया जी, वंदना जो दीदी, सातवें गुण स्थान के ऊपर आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती, तो वो 10वें 11वें गुण स्थान में उपसर्ग हुआ तो कैसे समझा जाएगा? उपसर्ग ऊपर हमको लगता है कि 11वें 12वें गुणस्थान में उपसर्ग वगैरह है, उपसर्ग तो कंटिन्यू हो रहा है, और जो आयु की उदीर्णा होनी है वो छठे गुणस्थान में ही हो रही है। और उदीर्णा होकर के कितनी बच रही है आयु? अंतर्मुहूर्त बच गई, उसी अंतर्मुहूर्त में से लघु अंतर्मुहूर्त में वो क्षपक श्रेणी पार कर रहे हैं, और बची हुई अंतर्मुहूर्त में 13वां गुणस्थान और 14वां गुणस्थान पार करके निर्वाण को प्राप्त कर रहे हैं। बात समझ इस चीज, कहने वाला मैं अंतकृत केवली की बात कर रहा हूं, अंतकृत केवली की बात कर रहा हूं। और उपशम श्रेणी वाला कैसे गले? उपशम श्रेणी वाले 11वें गुणस्थान से नीचे आएंगे ही आएंगे। अगर छठे में ही अगर उनको, अभी तक तो श्रेणी चालू नहीं हुई है, उपसर्ग तो चालू हुआ था, किंतु ये उपसर्ग के अंतर्गत ही जब सातवें छठे में जब झूल रहे थे, तो जब जब छठे में आए तो आयु की अगर मान लो उदीर्णा हो चुकी है, और आयु की उदीर्णा हो गई, अंतर्मुहूर्त है, तो फिर भी अगर ये मान लो उपशम श्रेणी चढ़ गए तो 11वें गुणस्थान में अगर आयु पूर्ण हो गई, जैसे 2 पांडवों की हो गई, वहां से वो सर्वार्थ सिद्धि पधारे। अगर मान लीजिए कि वहां पर उतनी उदीर्णा नहीं हुई है आयु की, और फिर कोई हो सकता है 11वें से नीचे उतरते वक्त की आयु उनकी खत्म हो जाए, या फिर पूरा उपशम श्रेणी पूर्ण करके नीचे 7वें में आ जाएंगे, तब जाकर के आयु पूर्ण हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। यानी उदीर्णा नहीं होगी, वो उदीर्णा जो होगी वो छठे में ही होगी, उसके आगे नहीं होगी। और ये नियम, और इस नियम को सामने रखते हुए हमको अपना श्रद्धान बनाना है,
अपने मन में आते हुए प्रश्नों का निराकरण इस सिद्धांत को सामने रखते हुए करना है। अगर आगे नहीं होता तो कैसा होता होगा? तो होने के लिए यही एक चांस है कि जब वो सातवें छठे में जब झूल रहे हैं तभी तो होगा। अगर मान लो उपसर्ग श्रेणी में आरोहण होने के बाद उपसर्ग चालू हो गया है तो वो उपसर्ग केवली होकर के जाएंगे, उनकी आयु तो पूर्ण नहीं होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ वो सारे के सारे अंतकृत केवली हो गए और अंतर्मूर्त में उनका निर्माण हो गया, जरूरी नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान को देखो, अब पार्श्वनाथ भगवान मान लो श्रेणी आरोहण कर रहे हैं और उपसर्ग शुरू हो गया। अगर उपसर्ग शुरू हुआ है, श्रेणी में है, तो आयु की उदीर्णा हो ही नहीं सकती है। और उसी में से केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो आयु भी है, उपसर्ग दूर हो गया, आयु है, पुनः प्राप्त अपना अपना शरीर उनको प्राप्त हो गया, परम औदारिक मिल गया उनको। अब वहां से जो बची हुई आयु है उस आयु के साथ में अब वो विहार करेंगे या समोसरण लगेगा, ये सारी चीजें होगी। क्लियर है? तो उपशम श्रेणी हो या फिर क्षपक श्रेणी हो, अगर मुनिराज क्षपक श्रेणी की अपेक्षा से अगर अंतकृत केवली होते हैं या फिर उपशम श्रेणी की अपेक्षा से अगर वर्ण को प्राप्त होते हैं तो उन और उपसर्ग की वजह से अगर वर्ण हो रहा है तो दोनों ही घटनाओं में उनकी उदीर्णा छठे गुणस्थान में ही होती है और फिर उदीर्णा होकर के आयु अंतर्मूर्त बच जाती है। उतने अंतर्मूर्त में ये श्रेणी आरोहण का काम कर लेते हैं। श्रेणी आरोहण और अगर शपक है तो केवल ज्ञान होकर के निर्वाण को भी प्राप्त होंगे, नहीं तो अपनी अपनी आयु पूर्ण करके या तो सर्वात सिद्धि जाएंगे, नहीं तो पहले 16 स्वर्गों में कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। हो सकता है आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों का निराकरण हुआ रहे। नुषा खेड़कर दीदी बोलिए। सांसारिक जीव को एक समय में कितनी संज्ञाओं का उदय होगा या एक ही होगा? होगा ही, ये जरूरी नहीं, ये नियम बताया उन्होंने। ऐसा नियम नहीं कि हमेशा हर समय कम से कम एक तो होगी, ऐसा नियम ही नहीं। मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं क्या? एक से ज्यादा भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। देखो कभी जैसे अपन उपयोग एक ही लगाते एक समय, विचार करते हैं, कोई अगर नशे में है और चोरी से मैथुन सेवन के लिए गया है तो वो कोई देख ना लेवे इसका भय तो है उसको, पुलिस डाका ना डाले इसका भय तो है उसको, तो भय संज्ञा है, मैथुन संज्ञा भी चल रही है, दो संज्ञा एक साथ हो गई। और परिग्रह तो है ही है ये सब, क्योंकि जो अपनी चीज नहीं उसको अपनी मान करके बैठ रहा है, परिग्रह संज्ञा भी हो रही है। तो ऐसा है कि ये एक साथ संज्ञाएं हो सकती है किंतु होवे ही ये जरूरी नहीं है, ये आचार्य महाराज कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है। डॉक्टर मधु दीदी। वंदना भैया जी, वंदना। मैं बताया 7th गुण स्थान ऑनवर्ड्स आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती है, तो साथ में शायद वेदनीय भी बोले थे क्या आप? मैंने कुछ गलत सुना? साता और साता दोनों की भी वेदनीय कर्म की भी उदीर्णा नहीं होती है। पीडीएफ में रखा है, देखो हमने ये विषय। तो आयु एंड वेदनीय दोनों की उदीर्णा नहीं होगी। स्थान तक ही उदीर्णा होती है इनकी जी। और एक क्वेश्चन अब पिछले उससे कनेक्ट की बात चल रही है, मैं सावधान करा लूं, उदय आगे है, उदीर्णा की बात हो रही है। मैंने उदीर्णा मैं समझा हूँ। एक पिछले जो पहले बताए थे कि सम्यक प्रकृति की उद्वेलना जरूरी है फॉर प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। हाँ बिल्कुल। तो उस केस में प्रकृति और 26 प्रकृति, दो प्रकृति वालों को ही प्रथमोपशम होगा, 28 को नहीं होगा, है ना? नहीं होगा। आइए, प्रथमोपशम में कहाँ घुस गए आप? नहीं, मैं पीछे के कुछ नोट्स में कहीं पे गलत लिख लिया, 28 को भी हो सकता है, इसलिए कंफर्म कर, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो मैं एकदम से टर्न आया तो फटाफट पूछ लेते हैं इसके लिए। ठीक है, चलिए, रेखा दीदी पूछिए। वो 7वें 8वें गुणस्थान में उसका तो हो गया कि आर संज्ञा रहती है, नहीं रहती है, और बाकी की 3 भय, मैथुन और परिग्रह रहती है, लेकिन वो सत्व में उनके कर्म रहते, इसकी वजह से वो उपचार से कहा है ना। सत्व में नहीं, यहाँ पर उदय भी हो सकता है उनका उदय उदीर्णा हो सकती है, किंतु वो अवस्था ही ऐसी है कि वहां पर वो कोई कार्यकारी नहीं होता, अप्रबद्धता की वजह से वहां पर वो कोई कार्यकारी नहीं होती है। और अभी द्वितीय उपशम चालू है तो संज्ञा का उसके साथ कैसा ये लगाने का? वही चलेगा गुणस्थान, ये गुणस्थान शपक श्रेणी के हो या फिर
उपशम के हो, दोनों में लगेगा। और उपशम में जैसे ऊपर चढ़ के जब नीचे आएंगे तो नीचे जब 10वें गुणस्थान से नीचे आएंगे तब जाकर के परिग्रह संज्ञा हो सकती है, किंतु कार्यकारी नहीं होगी। कब तक? जब तक अप्रवत्त में है तब तक कार्यकारी नहीं होगी। छठवें तक रहेंगे, पहले से छठवें में आएगा तो हो सकता है कि चारों संज्ञा में से कोई भी संज्ञा हो सकती है, होगी ही, ये जरूरी नहीं, हो सकती है, और वो कार्यकारी भी हो सकती है, छठे में आएगा। और आपने कहा कि अभी क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो उनको से भी नहीं होगी, लेकिन भेद विज्ञान जो है ना, क्षायिक सम्यक भले चौथे गुणस्थानवर्ती हो, वही समझने का या फिर उसके सावधान रहने का इस तरीके से तो है, किंतु उसको दुख नहीं होता ऐसा कोई नहीं कहता है। अब अंत में तो सर पटक पटक करके श्रीनिवास महाराज की अंत हो गया उनका। तो आप ऐसा मत कहो कि क्षायिक सम्यक दृष्टि, अगर क्षायिक सम्यक दृष्टि श्रद्धान की अपेक्षा है, 8 अंग में से 1 अंग कम नहीं होगा, 25 दोषों में से कोई दोष उनको नहीं लगेगा, चलवल अगार जैसे भी कोई छोटे छोटे दोष भी नहीं लगेंगे, ये पक्का। किंतु आचरण वाली बात जहां पर आ जाती तो वो तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भय क्या है? नौकशा है, वेग नौकशा है, लोभ क्या है? चारित्र मोहनीय है, और मोहनीय का अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है ना। सिर्फ अप्रत्याख्यानावरण जो है वो अप्रत्याख्यानावरण को ही उनका अब तक बंदोबस्त हुआ है, किंतु प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन दोनों भी है उनके पास अभी भी। चलिए, वंदना भाई। नहीं, चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से अनंतानुबंधी गई है, ये कहना चाहिए। अप्रत्याख्यानावरण भी है वहां पर अभी भी, ठीक है ना। अनुवृत्ति अप्रत्याख्यानावरण को बंदोबस्त करता है, इस प्रकार से लगा, ठीक है। चलिए, हाँ राजेश जी पूछिए। आयु कर्म की उदीर्णा की बाबत में जो अपना पहले उसमें रुका था, वो देव और नारक में भी आयु कर्म की उदीर्णा होती है, ऐसा अपना जो एक प्रकरण कहीं आया था, और उसके बारे में हम ये विषय जो है, ये चूंकि वहां पर अकाल मरण नहीं होता है तो किस प्रकार से होती है, ये अभी तक उसका उत्तर नहीं मिला है। इसके बारे में मेरे को बात ऐसे हुई थी कि वो जो उदीर्णा होती है वो मतलब स्थिति की, मतलब प्रदेश की उदीर्णा होती है, स्थिति की उदीर्णा नहीं होती है। चर्चा आई थी कि अपकर्षण की अपेक्षा से हम इसको अगर हम लोग सोच लेंगे तो अपकर्षण की अपेक्षा से, किंतु वहां पर क्या है कि बद्धायुष की जो बध्यमान आयु है उसमें ही अपकर्षण हो सकता है, बुद्धिमान में तो वहां भी नहीं हो सकता है। तो एक बार जीव अगर नारकी बन गया, जब आप नारकी कह रहे हो तो नारकी का मतलब बध्यमान की अपेक्षा से कह रहे हो क्या बुद्धिमान की अपेक्षा? क्योंकि बुद्धिमान विग्रह गति के प्रथम समय में ही नारकी है। नारकी का हो जाएगा, लेकिन उसकी स्थिति की स्थिति आयु में भी, जब आयु में स्थिति प्रदेश सब पढ़ते हैं तो प्रदेश की उदीर्णा होती है। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। स्थिति की उदीर्णा नहीं होगी, क्योंकि स्थिति की नहीं होगी, स्थिति की नहीं होगी, ये बात ठीक है, क्योंकि स्थिति की उदीर्णा होने की स्थिति बुद्धिमान आयु में स्थिति की उदीर्णा नहीं होती है। हाँ, वो बेसिकली अपकर्षण की अपेक्षा से उसको उदीर्णा मान लिया, तभी तो जाकर के प्रदेश की उदीर्णा होती है, उदीर्णा होती है। हाँ, वो आयु के प्रदेश की, अधिक आयु के प्रदेश की, वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से आज का समय भी पूर्ण हो चुका है, आपके प्रश्न भी पूर्ण हो चुके हैं। अगर किसी के और प्रश्न बचे हैं तो कृपया व्हाट्सएप पर भेज देना। इस प्रकार आज हमने संज्ञा प्ररूपणा की भी पूर्णता कर ली है। अब कल से मार्गणा महाधिकार का मंगलाचरण और वहां से सांतर निरंतर मार्गणा क्या होती है उसकी चर्चा करेंगे। 14 मार्गणाओं का जो परिचय है वो पहले करेंगे, और उसके बाद में फिर एक एक मार्गणा, गति मार्गणा आदि वहां से शुरुआत हो जाएगी। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।